भारत एक कृषि प्रधान देश है, साथ ही मध्य प्रदेश भी एक कृषि प्रधान प्रदेश होने के साथ यहाँ की मुख्य फसल सोयाबीन है। लेकिन सोयाबीन के उचित मूल्य ना मिलने के कारण देश में एवं प्रदेश में इसको लेकर एक बहस छिड़ गई है। किसानों के इस बात को लेकर क्या कहते हैं कांग्रेस नेता? आज मेरी एक किसान जो पुराने किसान हैं उनसे मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि सरकार पिछले 5-7 सालों से जो सोयाबीन का जो मूल्य है हमें तो वही दे रही है, लेकिन जो सोयाबीन का तेल है उसका मूल्य बढ़ रहा है। क्या कहना है आपका इस पर? 2012, 13, 14 से अभी तक जो हम मूल्य देखेंगे फसल का, तो उसी के बराबर वर्तमान में भी सोयाबीन का मूल्य मिल रहा है। मध्य प्रदेश शासन, क्योंकि ये सोया प्रदेश है, इसको पीला सोना कहा जाता है और हमारे किसान भाइयों की मुख्य फसल है। लागत भी नहीं निकल पा रही है। उसका कारण है कि दवाइयों के भाव बढ़ चुके हैं, सब 2 गुना 3 गुना हो चुके हैं। डीजल का भाव बढ़ चुका है। पूंजीवाद इस प्रकार हावी है कि सोयाबीन का मूल्य वहीं की वहीं आज 4,000 के अंदर बेचने को तैयार है, जबकि फसल आने को है। तो चिंता का विषय है, कम से कम 6,000 से ऊपर सोयाबीन का मूल्य मिलना चाहिए। रही बात तेल की मूल्य बढ़ने की, तो जब हमारा सोयाबीन 3500, 3600, 3800 था, जब भी तेल 70 रुपये था, आज तेल तो 105 रुपये, 110 रुपये मिल रहा है। तो शासन से निवेदन है कि क्या सब घाटे की या सब सुविधाओं के लिए जो विकास कार्य हो रहे होते हैं, तो पूरी भरपाई क्या किसान बंधुओं के ऊपर ही वजन डालकर की जाएगी, जो निंदनीय है। 1 सेकंड में, 1 मिनट में जियो ने अपने चार्ज बढ़ा दिए। उद्योगपति, पूंजीपतियों को, व्यापारियों को किसी से भी अपनी लागत के साथ मुनाफा तय करके मूल्य निर्धारित करने के लिए नहीं पूछना पड़ता है। सिर्फ हमारे जो कि कृषि प्रधान देश है, हमारी रीढ़ की हड्डी हमारे किसान बंधु हैं। तेजी से देश में पिछले 10 वर्ष में आर्थिक असमानता हो रही है, स्पष्ट दिख रहा है। पूंजीपति लोग तेजी से जमीन किसान बंधुओं की खरीद रहे हैं, जिससे किसान भूमिहीन होता जा रहा है, जो चिंता का विषय है। वर्तमान में हम सब प्रेस और प्रजातंत्र के चौथा स्तंभ राजनीतिक दलों से भी आपसी मतभेद बुलाकर निवेदन कर रहे हैं हाथ जोड़ के कि किसान बंधुओं का कम से कम 6,000 रुपये से कम में सोयाबीन प्रति कुंटल नहीं बिके, ये हमारी मांग है। पूर्व में तिलन संघ, जो हमारे कोऑपरेटिव सेक्टर का एक इकाई थी, और तिलन संघ के माध्यम से काफ़ी सालों तक खरीदी सोयाबीन की, जब मध्य प्रदेश में सोया आया था। तो एशिया की सबसे बड़ी तेल की इकाई उज्जैन में नागझीरी के वहाँ स्थित थी। एशिया का सबसे बड़ा तेल का सोयाबीन से तेल निकालने का कारखाना था। वो किसी कारण धीरे धीरे बंद हो गया। पर सरकार आज भी ये कर सकती है कि सरकारी स्तर पर खरीदी हो और सरकार उस सोयाबीन को निजी कारखाने को दे। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि निजीकरण का विरोध। आज अगर हमारे कारखाने शासकीय स्तर पर तिलन संघ जीवित होता, तो आज सरकार खरीदी करती और एक सब्सिडी की तरह एक निर्धारित कीमत तय करके और तेल बाजार में उपलब्ध आम लोगों को कराती। ये मांग भी हमारी है कि तिलन संघ जैसी संस्था को वापस जीवित किया जाए।